अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इसार अहमद रज़वी और आप देख रहे हैं मली रज़वी चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फरमाइश के तौर पे है, मैं इसको बताने वाला हूँ कि रमज़ान शरीफ या ईद या बकरा ईद जो भी होती हैं, ईद जो भी आती हैं, शब बारात हो गया, महराज का मौका आ गया, इसके मुतालिक जब हम लोग मुबारकबाद देते हैं तो लिख कर अपने दोस्तों को मुबारकबाद देते हैं। तो मैंने एक फ़ोटो शेयर किया था जिसमें मैंने अपनी फ़ोटो के साथ एक अच्छा सा टाइटल बना के लोगों को मुबारकबाद दिया था। तो बहुत से लोगों की फरमाइश थी कि उसका तरीका कैसे कैसे उसको बनाया जाता है, उसको बता दीजिए। तो उसको मैं बताने वाला हूँ आज। तो बगैर किसी ताख़िर के चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी उसी 3 एप्लीकेशन की जिसके बारे में पोस्टर में बताया था कि पोस्टर कैसे बनाते हैं, बैकग्राउंड इरेज़र की और पिकार्ड की और फोटेक्स की। तो सबसे पहले हमें चलना है बैकग्राउंड इरेज़र में। बैकग्राउंड इरेज़र में जाने के बाद क्या है कि आपको यहाँ से अपनी इमेज ले लेनी है। मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। लोड फ़ोटो पे दबाना है। लोड फ़ोटो पे दबाने के बाद जो फ़ोटो आपको लगाना है उस टाइटल में मुबारकबादी के लिए, तो उसको पहले ले लेना है। तो यहाँ पे मैं दबाता हूँ। उसके बाद में यहाँ मेरी फ़ोटो है, सॉरी, यहाँ पे मेरी फ़ोटो है, मैं ले लेता हूँ। गैलरी में दबाने के बाद एल्बम, और उसके बाद में यहाँ मेरी फ़ोटो जहाँ है मैं इसको ले लेता हूँ। तो जैसे देखिए ये मेरी फ़ोटो है, तो इसको मैं ले लेता हूँ। देखिए ये जो मेरी फ़ोटो है इसको मैं ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे डन करेंगे। डन करने के बाद क्या है कि उसके बाद में आप इसको अच्छी तरीके से इरेज़ कर लें। बैकग्राउंड जो इसका इरेज़ है, इरेज़ कर लें। तो मैनुअल पे दबाने के बाद इसका थोड़ा कैपेसिटी बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद साइज़ बढ़ाने के बाद क्या है कि इसको वहाँ से इरेज़ कर देंगे, अच्छी तरीके से इरेज़ कर देंगे। तो मैं इस पहले पूरा इसको इरेज़ करके उसके बाद में आपको बताता हूँ। तो इसको इरेज़ कर देंगे, उसके बाद में जो प्रोसेस है मैं उसको बताता हूँ। तो देखिए मैंने इसको पूरा अच्छी तरीके से इरेज़ कर लिया है। उसके बाद यहाँ से आप डन करेंगे। डन करने के बाद क्या है कि ये आप या चाहें तो 2 पॉइंट पे रख सकते हैं या 1 पॉइंट पे। 2 पॉइंट पे करेंगे तो अच्छी तरीके से स्मूथली ये इरेज़ होगा। उसके बाद में यहाँ से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद क्या है कि अब हम यहाँ से फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद अब हमारा इसका जो काम है ये ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हमें जाना है पिक्सल लैब में। इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, छोटी सी ज़रूरत है, इससे ज़्यादा खास नहीं है। पिक्सल लैब में जाएंगे, जाने के बाद क्या है कि आपकी जो जिसको आपने अभी इरेज़ किया है तो यहाँ से प्लस के निशान पे दबाएंगे। उसके बाद में फ्रॉम गैलरी जो इसको इस पर ओके करेंगे। अब और जो फ़ोटो आपने अभी इरेज़ किया हो उसको यहाँ से अब ले लेंगे। लेने के बाद इसको डन करेंगे। डन करने के बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, यहाँ पे आएगा। उसके बाद में जो तीसरा निशान दिखाई दे रहा है इस पर हम ओके करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए स्ट्रोक के नाम से एक है, इस पर हम ओके करेंगे। उसके बाद में यहाँ जो ये इनेबल है इसको डिसेबल है, इनेबल कर देंगे। तो देखिए जो वाइट वाला जो किनारे किनारे आ गया है उससे बहुत खूबसूरती बढ़ जाती है। तो हम वाइट करके इसको छोड़ देते हैं, थोड़ा इसको 3 पॉइंट कर देंगे ताकि और अच्छे तरीके से दिखाई दे। 2 पॉइंट है तो इसको 3 पॉइंट, 2 ही पॉइंट पे रखते हैं तो अच्छा लगेगा। उसके बाद में यहाँ डन कर देंगे। डन करने के बाद ये चौथा है इस पर ओके करेंगे। उसके बाद में यहाँ ट्रांसपेरेंट जो लिखा हुआ है यहाँ पे ओके करेंगे। उसके बाद में ये बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको सेव कर लेंगे, अच्छे तरीके से इसको हाई क्वालिटी में इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इसको सेव कर लेंगे हाई क्वालिटी में करने के बाद। उसके बाद में क्या है कि अभी हमारा इसका भी काम ख़त्म हो गया। अब हमारा जो आखिर पड़ता है वो है पिकआर्ट। पिकआर्ट में हम जाएंगे। पिकआर्ट में जाने के बाद जो है अब हमारा यहाँ से टाइटल बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पहले बनाया था इसलिए दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको भी बनाना सिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हमें अपने बैकग्राउंड को ले लेंगे। तो मैं इसको बैकग्राउंड ले लेता हूँ जिस पे हमें टाइटल बनाना है। तो ये बैकग्राउंड मैंने ले लिया। उसके बाद में इसको थोड़ा हम ब्लर करेंगे ताकि और खूबसूरती बढ़ जाए। तो इसको हम ब्लर कर देते हैं। ब्लर करने के बाद देखिए ये ब्लर हो गया। तो उसके बाद में इसका जो कलर है अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एडजस्ट दबा के, यहाँ पे मैं बताया हूँ, यहाँ पे देखिए इसको दबा के जो भी कलर आपको पसंद आए वो आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम लेके आते हैं, अपने टाइटल को बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लेके आएंगे अपने इमेज को जो हमने इरेज किया है। तो यहाँ यहाँ पे लेके आएंगे। तो इसको पहले यहाँ पे छोड़ देंगे। इसके बाद में फिर हम यहाँ से प्लस के निशान पे ओके करेंगे और रमज़ान का जो हमारा टाइटल है वो रमज़ान वाला हम पहले लेकर आएंगे। देखिए इरेज पे मैं कुछ बना के रखा हूँ यहाँ पे देखिए। तो मैं इसको ले आता हूँ। लाने के बाद इसको देखिए मैं थोड़ा जूम करूँगा। जूम करने के बाद ये यहाँ पे देखिए इस तरह
इस तरह मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूँगा। सेव करने से पहले इसको हम पहले अच्छी तरीके से सेट कर देंगे, ताकि हमारी इमेज कहाँ रहेगी और ये कहाँ रहेगा, उस तरह का मतलब देख के ध्यान से इसको आप सेट कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा अच्छी तरीके से, ये हो गया। अब उसके बाद में अपनी इमेज को लेंगे। इमेज का जो चेहरा है वो इस दूसरी तरफ फिरा हुआ है, तो इसको हम भी रमज़ान की तरफ फेर देंगे, ताकि देखने में लगे कि ये रमज़ान को देख रहा है। तो इस तरह हम करके यहाँ पे इसको थोड़ा और जूम करेंगे और इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से सेट कर देंगे। ये रमज़ान का जो थोड़ा इधर कर देंगे और इसको यहाँ पे कर देंगे। अब जो रमज़ान का जो दिखाई दे रहा है, जो करीम है, ये उसका फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम हटा देंगे। तो इस तरह दबा के उसके बाद में इसको इरेज कर देंगे। ये हो गया इरेज। अब उसके बाद में डन कर देंगे। तो रमज़ान का जो कलर है वो सही नहीं लग रहा है, क्योंकि उसमें छिप जा रहा है, तो उसका कलर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये इस तरह करके। तो अब ये कलर चेंज हो गया, अब खूबसूरती और बढ़ गई है, ये अच्छा लग रहा है। अब इसको हम डन कर देंगे। डन करने के बाद ऊपर जो साइड है उसमें हम कुछ और इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पे दुरूद शरीफ इस्तेमाल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ डाउनलोड पे बना डाउनलोड करके रखा है, तो इसको हम यहाँ से ओके करेंगे और इसको ला के यहाँ पे हम सेट कर देंगे। देखिए बड़ी खूबसूरत लग रहा है। इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद फिर एड इमेज पे ओके करेंगे और जो मुबारकबादी के लिए है उसको हम यहाँ से लेके आएंगे। तो ये देखिए मैं बना के रखा हूँ तमाम मुसलमानों को जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तमाम मुसलमानों हो गया। अब जो मुबारकबाद वाला है, मुबारक हो, तो वो बीच में आ रहा है, तो उसको हम हटा देंगे, यहाँ से हम इरेज कर देंगे। ये हो गया। उसके बाद में हम इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद फिर एड इमेज पे ओके करेंगे और फिर उसी को लेकर आएंगे और फिर उसी को सेट कर देंगे। मुबारक हो को लेके आएंगे। यहाँ पे देखिए ये मुबारक हो जो लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे और अच्छी तरीके से इसको, जो मुसलमानों को लिखा हुआ तमाम मुसलमानों, तो इसको हम इरेज कर देंगे, क्योंकि उसको तो हम पहले सेट कर चुके हैं। तो इसको हम यहाँ से इरेज कर देंगे अच्छी तरीके से। ये उसके बाद में हम इसको डन कर देंगे। तो ये हो गया। अब जो बाकी बचता है अपना नाम, तो अपने नाम के लिए हम भी उसको यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ इरेज पे मैं पहले एक लेके आता हूँ, इसको लेके आया। लाने के बाद इसको यहाँ पे थोड़ा मैं जूम कर किया। जूम करने के बाद यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं रख देता हूँ। उसके बाद में इसका जो कलर है थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, तो एडजस्ट पे दबा के उसके बाद में HUE जो लिखा हुआ है इस पर दबाएंगे और इसका जो कलर है इसको थोड़ा हम चेंज करेंगे। ब्राइटनेस बढ़ा देंगे ताकि अच्छी तरीके से लगे। ये देखिए कलर ये इस तरह हो गया। अब इसको डन कर देंगे। तो मैं पिक्सल लैब में लिख के रखा था अपना इंग्लिश नाम, इंग्लिश में फ़ॉन्ट, इंग्लिश फ़ॉन्ट से, तो उसको मैं लेके आऊँगा। यहाँ से देखिए इस तरह लिखा हुआ है, तो इसको मैं लेके आऊँगा। लाने के बाद यहाँ से मैं इसको सेव करूँगा। तो देख रहे हैं आप कि इस तरह ये सेव हो गया। तो इसका जो शैडो है नीचे की तरफ, वो ज़्यादा नीचे जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा इरेज कर देंगे। ये इस तरह हो गया। इस तरह हो गया। अब इसको हम डन कर देंगे। डन करने के बाद हम उर्दू फ़ॉन्ट भी लेके आएंगे। तो उर्दू फ़ॉन्ट के लिए मैं इसको भी तरह है, फिर यहाँ पे मैं इसको लेके आऊँगा और यहाँ पे इसको मैं सेव कर दूँगा। तो इसका जो कलर है थोड़ा मैं चेंज करूँगा। ये देखिए कलर मुझे अच्छा लग रहा है, आपको भी शायद अच्छा लग रहा हो। तो इसका कलर लेके आएंगे, इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे ताकि फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा हो जाए। ये इस तरह का हो गया। उसके बाद में देखिए हमारा टाइटल जो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब उसके बाद में हम इसको जाएंगे यहाँ से ड्रा पे, उसको सेव कर देंगे। हालांकि वो उस तरह भी सेव होता है, मगर ड्रा पे जो करते हैं वो HD सेव होता है। अब इसको सेव कर देंगे। अब जहाँ तक बात यह है कि उर्दू फ़ॉन्ट कहाँ से लिखेंगे, तो ये इसमें है ज़वाद में जो फोटेक्स के नाम से एप्लीकेशन है, उसमें आप जाके लिख सकते हैं। उसको लिए मैं बताया था पोस्टर कैसे बनाते हैं उस वीडियो में, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें जाके आप और अच्छी तरीके से और भी चीज़ें सीख सकते हैं। और ये सब जो एप्लीकेशन है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और अपना फ़ोन नंबर भी दे दूँगा। अगर आपको इसी जो मैं जिन जिन चीज़ों से टाइटल बनाया हूँ
रमज़ान का जो फ़ॉन्ट वगैरह वगैरह, अगर आप उससे बनाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके वो फ़ोटो ले सकते हैं, मैं भेज दूँगा आपके व्हाट्सएप पे। अगर चल दोस्तों, अब ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की नई नई वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और नात वगैरह भी अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप उसमें शौक़ रखते हैं तो उसको भी सुनिए, और इसको भी आपको सीखना है तो इसको भी सीखिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।